मेरे नियोजित शिक्षक भाई बहनों, आज मेरा एजेंडा वीडियो बनाने का है। मेरा मकसद नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान न होना। अफसोस की बात है कि बिहार सरकार और उसके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी हैं, डीओ हैं, डीपीओ हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे हमदर्द कहने वाले, मसीहा कहने वाले शिक्षक संघ दो माह का वेतन बकाया चल रहा है। अप्रैल मई, किसी किसी ज़िले में मार्च से बाकी है, लेकिन बेगूसराय सदर में एसएसए मद से अप्रैल और मई का नियोजित शिक्षकों का बकाया वेतन है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 27 मई गुजर कर 28 मई की रात 12 बजे के बाद हो रहा है। और ये वीडियो जब बनाया जा रहा है तो 28 की तारीख शुरू हो चुकी है, खाता के जांच किया गया, लेकिन अब तक रुपए का वेतन का ना आना ये बहुत ही अफसोस और खेदजनक है कि 2 महीने के वेतन सरकार अपने स्तर से रखे हुई थी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि 28 अप्रैल को ही आवंटन जारी कर दिया गया एसएसए मद का, और 22-21 तारीख से शिक्षा विभाग और मीडिया चैनल वालों ने ये शो करना शुरू कर दिया कि अब वेतन भुगतान हो जाएगा, अब वेतन भुगतान हो जाएगा। लेकिन 27 मई 2026 गुजर गया, 28 शुरू हो चुकी है, ईद की रात है, सुबह ईद है 28 मई 2026 को, और मैं 28 की तारीख में दाखिल हो चुका हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ। अफसोस की बात यह भी है कि इससे पहले ही बिहार सरकार और शिक्षा मंत्रियों ने गैर मुस्लिमों की त्यौहार से पहले भुगतान कर दिया गया है। अफसोस की बात है कि आज हम लोगों का भी त्यौहार है, लेकिन 2 माह का वेतन क्या, 1 माह का जो पीछे गुजर चुका है वेतन भुगतान नहीं हुआ। कल रात में मैंने देखा था कि 38 जिला के डीओ को सौकोस वेतन भुगतान ऐसे विद्यालय जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसके बारे में शिक्षा विभाग ने सौकोस किया। अफसोस की बात है कि प्राइमरी और मिडिल को शामिल नहीं किया गया, और न ही प्रधानाचार्य या ब्लॉक और डीओ को शोकॉज किया गया कि आखिर वेतन भुगतान क्यों नहीं है। मेरे समझ से एक बात समझ में आती है कि ये नियोजित शिक्षक शायद ये हिटलर बनता जा रहा है और सक्षमता का आखिरी परीक्षा है, और ये लोग इम्तहान देने से पीछे भाग रहे हैं या डिक्टेटरशिप। इसको किसी तरह परेशान किया जाए ताकि ये लोग परीक्षा दे दें।
सरकार को ये भी याद रहना चाहिए कि परीक्षा का देना एक अपना उसका चॉइस है। सरकार की ये लापरवाही है कि सरकार कोई भी नियमावली साफ कर के नहीं लाती है। जब शिक्षक बहाल हो जाते हैं, परीक्षा दे करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो आहो फो की स्थिति में वो भटकते रहते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए था कि जो शिक्षक अपना काम कर चुका है, कानून के मुताबिक मज़दूरों का ये कानून है कि मज़दूरों का खून और पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सरकार आज तक भुगतान नहीं कर पाई। ये भी एक बात याद रहे कि महीनों से ये CFMS, PFMS का सॉफ्टवेयर का काम न करना और ये बहाना है, वरना दर हकीकत अगर ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रही है, साइट काम नहीं कर रहा है, तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी कि वो अपना साइट को सही करता, इंजीनियर को बुलाता। कई मरतबा मैंने मीडिया पर डाला था, लेकिन नहीं, असल में इसको भुगतान कराना ही नहीं था। इसलिए अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ी त्यौहार है, जो साल में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी त्यौहार, जो दो त्यौहार है, एक रमज़ान और एक बकरीद, जिसे ईद उल ज़ुहा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। आज मुस्लिमों का त्यौहार फीका है और बार बार सरकार का यही रहता है। मेरे समझ से ये तासुबाना हुकूमत का ये रवैया है, वरना सरकार चाहती तो ये भुगतान करा देती। सरकार न चाही, न भुगतान हुआ। शौकस भी मैं देख रहा हूँ, वीडियो वाले डाल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पदाधिकारियों का मिली भगत है। इससे आगे कुछ कहना मुश्किल है और न कुछ कहा जा सकता है। विभाग ये समझती है कि टीचर एक नौकर है और नौकर की ज़ुबान खामोश रहनी चाहिए। हकीकत यह है कि नौकर जब खामोश रहता है तो अपने दायरे में रहता है, लेकिन जब दायरे से बाहर जब किसी कर दिया जाता है तो ज़ुबान खुलनी लाजमी होता है और दबाना एक मुश्किल। सरकार ये न समझे कि हम भुगतान नहीं कराए तो त्यौहार नहीं होगा, त्यौहार नहीं करेगा, या आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने काम कराया और उसे पैसा वसूल करना, पेमेंट करनी चाहिए, वरना वक्त आने वाला दिन में इससे बहुत बुरा होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि आइंदा इसके ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ केस भी हो सकती है और जुर्माने भी देने पड़ेंगे। ये मत समझें कि हम पदाधिकारी बन गए, हम मंत्री बन गए, हम पद पर आ गए तो 60 साल के लिए शेर बन गए। तो याद रहे कि आप 60 साल के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ 5 साल के लिए चुने गए हैं। जनता आपको चुन करके आपको काम करने के लिए भेजा है। एक टीचर या कोई भी पदाधिकारी अगर काम नहीं करता है, आप शौकस करते हैं और आप एक
पद पर बैठ कर करके आप मंत्री होकर के आप रुपया पेमेंट नहीं करा रहे हैं, किसी का त्यौहार फीका जा रहा है, आपको परवाह नहीं है। आपके अपनी त्यौहार का फिक्र है कि आप एडवांस रुपया पेमेंट करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की त्यौहार आता है तो आप उसको बहानाबाजी करते हैं। त्यौहार की छुट्टी काट ली गई। इससे पहले उर्दू मकतब में 5 दिन का छुट्टी हुआ करता था और हिंदी स्कूल में 3 दिन। लेकिन आपने क्या किया? आप ऐसे में बैठकर आप अपना योजना बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या शिक्षक आज गर्मी के मौसम में 12:30 बजे छुट्टी होती है, क्या वो फ्लाइट से जाएंगे अपने त्यौहार बनाने के लिए? ये बिहार सरकार अदर राज्य से भी बहाल किए हैं यूपीएससी के ज़रिए से। कोई दिल्ली के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई बम्बई के हैं, बहुत सारे राज्य के हैं, दूर दूर से हैं। उसका माँ बाप कहीं और है और शिक्षक कहीं और। आज उसका ईद फीका जा रहा है और अपने गार्जियन से मिलने के लिए तरस रहा है। आगे आपने छुट्टी को कैंसिल कर दिया। क्या ये हिटलरशाही है? ये नहीं चलेगा। याद रहे कि आइंदा आपको वक्त रहते आपको वेतन भुगतान कराना होगा, वरना आगे हम शिक्षक किसी संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद हम अदालत में जाके फाइट करेंगे कि मज़दूरों का कानून क्या होता है। कि मज़दूरों का कानून यह है कि उसकी पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। लेकिन आपने 2 महीना से 3 महीना से वेतन भुगतान नहीं किया और आप बहाना बना कर आज 3 महीना खींच दिया और वेतन भुगतान नहीं किया। और बहाना आप तलाश करें कि हम धन दे दिया, ज़िला में आवंटन कर दिया और डीओ वगैरह भुगतान नहीं किया। आज भी आपका सुनने के मुताबिक कि आपका सॉफ्टवेयर ख़राब चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। आप किस पद पर बैठे हुए हैं? किस लिए बैठे हुए हैं? क्या आपके पास इंजीनियर नहीं? क्या आपके नीचे सिर्फ शौकेज का जवाब आपके देने के लिए आपका शौकेज कौन करेगा? शिक्षक को भी जागने की ज़रूरत है, इख्ताई होने की ज़रूरत है और डट कर लड़ने की ज़रूरत है, हिम्मत के साथ रहने की ज़रूरत है। मैं फिर इसी बात पर ख़त्म करता हूँ कि सरकार को चाहिए कि पुनः इस पर गौर करे और जितना जल्दी हो सके वो भुगतान करे। और आइंदा ये ख्याल रहे कि जो भी त्यौहार हो, जिसका भी त्यौहार हो, त्यौहार से पहले भुगतान होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा और अदालत भी जाएंगे और इंटरेस्ट समेत जोड़ कर सब वसूल करेंगे। हम इसी बात पर ख़त्म करते हैं और शिक्षकों को हम कहना चाहते हैं कि शिक्षक एकताई के साथ, हिम्मत के साथ अपना रहें और अपना काम करें।